ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है और तुम्हारे साथ भी हुई होगी। जब हमारे बड़ों ने हमको ये चीज़ें समझाई हैं कि कोई भी रैंडम इंसान आके तुम्हारे पास तुमको कुछ खाने के लिए दे या तुमको कहीं बहला-फुसला के ले जाने के लिए बोले बचपन में, तो नहीं जाना है। आज का जो केस है बेसिकली ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्फ्लुएंस हुई थी इस केस के बाद पंजाब में। आज हम बात करने वाले हैं दरबारा सिंह के बारे में। पंजाब अमृतसर जिले जल्लूखेड़ा गाँव का रहने वाला था दरबारा सिंह। इन्होंने जो है इंडियन आर्म फोर्स भी जॉइन की थी पठानकोट में ही। तभी वहाँ पे उनको एक बंदा मिलता है जिसका नाम होता है वीके शर्मा, जो कि इनका सीनियर भी होता है। ये बात है 1975 की। एक दिन काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाने के बाद दरबारा सिंह अटैक कर देता है उनके घर पे, एक हैंड ग्रेनेड से, जिसमें वीके शर्मा की जो वाइफ़ है और उनके जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। तो इसी वजह से उनको इस आर्म फोर्स में से निकाल दिया जाता है, ऊपर से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। दरबारा सिंह जेल से तो बाहर आ जाता है, बट जो उनके बच्चे होते हैं, दरबारा सिंह के 3 बच्चे थे और वाइफ़ जो है उनको घर से बाहर निकाल देती हैं कुछ गंदी आदतों को देखते हुए। फिर 1996 में दरबारा सिंह, मैं बार-बार दरबारा सिंह करके प्रोनाउंस यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ सिंह बोल देता हूँ, इसकी वजह से तुमको भी ईज़ी लगेगा सुनने में और मेरे को भी। तो यहाँ पे जो है 1996 में कपूरथला में आने के बाद दरबारा सिंह एक लेबर की बेटी के साथ बलात्कार करता है, उसको मर्डर करने का भी ट्राई करता है। 1997 में सिंह को मर्डर और रेप के केस में 30 साल की कोर्ट ने सज़ा सुनाई। अपने कई साल जेल में बर्बाद करने के बाद यहाँ पे मैंने तुम सभी को जैसे कि बताया, दरबारा सिंह अभी तक 2 बार जेल जा चुका है। इसके बावजूद अपने कई साल जेल में बर्बाद किए, उसके बाद वो बाहर आया, जालंधर शहर में आके वो एक लेदर फैक्ट्री में काम करने लगा। वहीं पे जाके एक जगह आती है मॉडल हाउस करके, जहाँ पे उसने अपना एक खुद का रूम रेंट पे लिया। तभी वो वहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टारगेट बनाना शुरू कर देता है। जिनमें से जो भी उनके पेरेंट्स होते हैं वो लेबर्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो अपना टारगेट जो है बच्चों को 10 बजे से साढ़े 12 बजे के बीच में बनाया करता था। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो उनके पेरेंट्स हैं, वो काम पे निकल जाते थे उस टाइम पे और बच्चे जो है वो बाहर खेलने के लिए आ जाते थे ईज़िली। दरबारा सिंह उन बच्चों को मिठाई या समोसा या फिर शुगर केन के लालच में एक सुनसान जगह ले जाया करता था, जहाँ पे जाने के बाद वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका गला काटता था, फिर उनके साथ वो रेप करता था। तो ये तुमको अगर ऐसा फ़िक्शनल स्टोरी लग रही है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके तुम पढ़ सकते हो। प्रॉपर ऐसा विकिपीडिया भी है इस इंसान के बारे में। ये कुछ भी ऐसा बना के बोल नहीं रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लग रही होगी, बट ये रियल इंसिडेंट्स है जिसके बाद से जो भी ये जो हमारे को सुनने के लिए मिलता था बचपन में भी, कि कोई भी तुमको कुछ भी बाहर का इंसान आके कुछ प्रसाद दे या फिर कुछ खाने की चीज़ दे, तो तुमको वो कभी भी नहीं खाना है। अगर कोई भी इंसान तुमको बोले कि मेरे साथ यहाँ चल लो, वहाँ चल लो या यहाँ चलते हैं, तो तुमको वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो ऐसे ही इंसान, ये जो इंसान है दरबारा सिंह, इसी की वजह से इन बातों का जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ा था पंजाब में। पंजाब के लोग एक टाइम पे आके इतना ज़्यादा डर चुके थे इस केस को लेके कि अपने बच्चों को वो शाम होने से पहले ही घर में लॉक करके रखना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। ये जो भी बातें मैं तुम सभी को बता रहा हूँ, ये सिंह ने अपने मुँह से खुद चीज़ें सारी एडमिट की थी, और उस टाइम पीरियड में 7 महीने में 23 से ज़्यादा बच्चे गायब होने की खबर आई थी, और वो जो बच्चे हैं सब के सब, उनकी लिस्ट तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग ये सिर्फ 23 बच्चे ही नहीं थे, 6 बच्चे और भी मिलते हैं इन्हीं सेम कंडीशन में। ऐसे ही उनके साथ भी वही चीज़ें करी होती है दरबारा सिंह ने। उन बच्चों की जो लिस्ट है वो तुमको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख पा रही होगी। इस लिस्ट में से मैं सिर्फ एक बच्चे की स्टोरी तुमको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिससे तुम ईज़िली ये चीज़ समझ सकते हो कि दरबारा सिंह एक कैसा इंसान था, एक कैसा साइको किलर था, जो कि इन बच्चों के साथ सेम चीज़ें अलग-अलग तरीकों से करता था। ये दिन है 18 अप्रैल 2004, जिस दिन कोम्पन बाग करके एक जगह है जहाँ पे दीक्षा और उसकी छोटी बहन आशा खेल रहे होते हैं। तभी उनके पास एक आदमी आता है जिसका नाम था दरबारा सिंह। उन छोटी बच्ची को खेलते हुए देखते हुए वो उनको लालच देता है एक शटल कॉक का और उनको रैकेट दिलाने का, जिस वजह से वो दोनों छोटी बच्चियां उसके साथ चली जाती हैं। तभी एक नहर आते ही वहाँ पे वो रुक जाता है उन दोनों बच्चियों के साथ, जहाँ पे उसकी जो छोटी बहन थी आशा, उसको वो बोलता है कि तुम नहर के किनारे बैठ जाओ, और वो दीक्षा को झाड़ियों में लेके चला जाता है, जहाँ पे से काफ़ी सारी आवाज़ें आती हैं, और वो जो है वहाँ पे वही सारी चीज़ें कर रहा होता है। तभी आशा वहाँ से डर के भाग जाती हैं। अपने पेरेंट्स को जाते ही सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दिया है कि ऐसे-ऐसे चीज़ें हुई हैं। पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये चीज़ सामने आती है कि एक बड़े से पत्थर के ऊपर एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जो कि बहादुरपुर में एक नहर के किनारे मिलती है।
ज़्यादातर दरबारा सिंह 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ही वो अपना टारगेट बनाया करता था। यहाँ पे मैंने सिर्फ तुमको एक छोटी सी लड़की दीक्षा के बारे में बताया है कि उसके साथ कैसे सिंह ने ये सारी चीज़ें की। बट यहाँ पे जो है और भी काफ़ी सारी स्टोरियाँ सामने निकल के आती हैं कि किस प्रकार से, किस टाइप से उसने अलग-अलग छोटे-छोटे बच्चों को टारगेट बनाया। अगर तुम चाहते हो, इंटरेस्टेड हो इस बारे में पढ़ने के लिए भी, तो मैंने स्क्रीन पे तो यहाँ पे लगा दिया है, तुम पॉज़ करके ईज़िली पढ़ सकते हो। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही स्टोरी कवर की है। उस टाइम 2004 में इतना ज़्यादा हंगामा और दहशत लोगों के बीच में फैल जाती है, बिना किसी फिरौती या रैंसम के 14 बच्चों की जान ले ली गई। ऊपर से किडनैपिंग के नंबर काफ़ी ज़्यादा थे। वहीं के पास एक गांव था नारियाना करके, जहां पे से एक छोटी बच्ची का हाथ मिलता है, सिर्फ हाथ। और उसी के पास वाले गांव से एक लड़की का शव भी मिलता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पुलिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है, जहाँ पे से बच्चों के कहने पर या फिर उनके ऐसा एजम्पशन लगवा के वो एक स्केच निकलवा लेते हैं उस दरबारा सिंह का। एक दिन एक आदमी ने रैंडम पुलिस वालों को कॉल किया और बोला कि यहाँ पे एक साइकिल से एक बंदा है जो कि उस स्केच से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो वो दरबारा सिंह ही निकलता है और उसके बैग से काफ़ी सारी टॉफ़ियाँ भी मिलती हैं। पुलिस वाले दरबारा सिंह को पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद पूछताछ में पता चलता है कि ये सारे काम दरबारा सिंह ने ही किए होते हैं और ये वो सारी बातें अपने खुद से मान लेता है कि ये जितना भी जो भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है और मैंने ही किया है। तभी वो पुलिस वालों की वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है चीज़ें और ज़्यादा सॉल्व करने में। वो हर एक केस के बारे में उनको डिटेल में बताता है और जहाँ पे उसने वो बॉडीज़ फेंकी हुई होती हैं, वो उसी जगह उनको ले जाता है पुलिस वालों को और बताता है उस सारी चीज़ों के बारे में। और यहाँ पे उस इंसान की शक्ल पे एक भी ऐसा अजीब या फिर ऐसा कुछ भी उसको पछतावा था ही नहीं इन चीज़ों का, जो भी उसने वो चीज़ें की थी। ऊपर से वो एक चीज़ और बोलता है वहाँ पे पुलिस वालों को कि ये जो भी मैंने किया है वो कुछ भी गलत नहीं है और ये भी जो भी हुआ है वो कुछ भी गलत नहीं है, ये समय की माँग थी। वहीं पे दरबारा सिंह पुलिस वालों को एक चीज़ और भी बोलता है, अगर तुम मुझको पकड़ते नहीं तो शायद से मैं आगे और भी ज़्यादा ये चीज़ें करता। लेकिन मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं ये सारे काम छोड़ दूँगा और मैं ये कुछ भी नहीं करूँगा। और अगर तुम लोगों को दरबारा सिंह से रिलेटेड और भी कन्विक्शंस पढ़ने हैं तो तुम वीडियो को पॉज़ करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। 18 से ज़्यादा मर्डर और रेप केस लगने के बावजूद भी तुम ये बिलीव नहीं करोगे, जेल से बाहर आ जाता है दरबारा सिंह। और इसके पीछे जो कि एक मेजर रीज़न तुम बोल सकते हो वो ये है कि जो पुलिस वाले हैं उनके पास कुछ भी एविडेंस इसके खिलाफ होता ही नहीं था। जब भी वहाँ पे कुछ भी सीन होता था तो वो डीएनए कलेक्ट करना भूल जाते थे बॉडी पे से। ऊपर से जो फिंगरप्रिंट्स है वो उन्हीं के स्टेशन में काफ़ी टाइम तक पड़ा रहा, 9 साल इनफैक्ट। इसके बावजूद भी उन्होंने कभी वो चीज़ दिखाई ही नहीं कोर्ट में। और पहली चीज़ तो 9 साल के बावजूद, 9 साल के इतने टाइम पीरियड के बाद तुम अगर कुछ चीज़ जाके कोर्ट में दिखाओगे तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है तो तुमको वो 5 दिन के अंदर अंदर कोर्ट को देना होता है, तभी वो चीज़ वो वैलिड होती है। लैक ऑफ एविडेंस के कारण यहाँ पे जो है इतनी बार जाने के बाद जेल में आ जाता है बाहर, दरबारा सिंह है बाहर। और जो पुलिस वाले हैं वो ज़्यादातर आई विटनेस पे फोकस करते थे, लेकिन जो उसको डेथ पेनल्टी लगी होती है दरबारा सिंह को, उससे वो रिलीज़ तो हो जाता है लेकिन अपना पूरा का पूरा समय जेल में बिताता है। फिर 2018 में जेल में ही दरबारा सिंह की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, जहाँ पे दरबारा सिंह को जेल से पिताला के राजेंद्र हॉस्पिटल में ले जाया जाता है 2 जून को। फिर 4 जून को उनकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद जब पुलिस वालों ने उनकी बॉडी उनके घर वालों को दी तो उन्होंने वो बॉडी लेने से रिफ्यूज़ कर दिया कि हमको ये बॉडी नहीं चाहिए, ये एक क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, तुम जो बुला सकते हो वो, बट हम इस बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जो दरबारा सिंह का अंतिम संस्कार है वो हॉस्पिटल में ही कर दिया जाता है। ये है आज का केस कि कैसे एक इंडियन आर्म फोर्स का बंदा एक साइको किलर था, जो कि काफ़ी टाइम बावजूद पुलिस वालों का एविडेंस होने के बाद भी वो पकड़ा नहीं जाता। कैसे वो इतने सारे बच्चों का शिकार करता है। वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, जितना ज़्यादा तुम अपने सोसाइटी में लोगों को देखते हो, प्लीज़ उन पे इतनी जल्दी बिलीव मत करा करो या फिर अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सेफ रखने का ट्राई करा करो।